गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज यार कपिल मेहता। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। देखिए, कल हमने जो रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया था वो सिंपली वो सरफेस कैसा था, ऐसा कोई प्लेन सरफेस था। उस प्लेन सरफेस पे अगर कोई रे ऑफ लाइट क्या करेगी, इंसिडेंट करेगी, तो क्या करेगी, उसके जो मेन पाथ है, उसका जो मुख्य रास्ता है, उससे क्या होगा, सिंपली वो डाइवर्ट हो जाएगी। मतलब वो सिंपली क्या कर रही है, वो बेंड हो रही है, रे ऑफ लाइट सिंपली क्या हो रही है, बेंड हो रही है। तो हम जो बात करेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस के बारे में सिंपली क्या करेंगे, हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो मुझे एक बात बताइए, मैं थोड़ा कंसेप्ट में क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने कल क्या बात की थी, फॉर एग्जाम्पल कोई सरफेस है, सरफेस कैसा है, ट्रांसपेरेंट सरफेस है। इस सरफेस में क्या क्या स्ट्राइक हुई है, कोई रे ऑफ लाइट क्या हुई, इंसिडेंट हुई है, स्ट्राइक हुई है। मुझे बताइए, ये रे ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम क्या करेगी, सिंपली ट्रैवल करेगी। तो मुझे बताइए, जब सेकंड मीडियम में जाएगी तो हमें क्या करना है, इसकी डायरेक्शन क्या करनी, डिसाइड करनी है। अब देखिए बेंड होगा, देखिए किस डायरेक्शन में ये बेंडिंग होगी, तो मुझे क्या करनी, डिसाइड करनी है। अब देखिए बेंडिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो सकती है या अपवर्ड डायरेक्शन में हो सकती है। ठीक है, ये हमने बात की थी। बट मैंने यहाँ पे पॉइंट नोट किया था, मैंने क्या ड्रॉ किया था, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया था। अब नॉर्मल ड्रॉ करने से मुझे क्या अंडरस्टैंड होगा कि ये रे ऑफ लाइट जब रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम ट्रैवल करेगी तो किस डायरेक्शन में बेंड होगी, टुवर्ड द नॉर्मल। अगर क्या करेगी, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम ट्रैवल करेगी तो किस डायरेक्शन में मूव करेगी, या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो सिंपली मैं क्या कह सकता हूं, ये जो नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, ये नॉर्मल किसके लिए काम आ रहा है, सिंपली किसी रे डायग्राम में या किसी रे ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन होने के बाद उसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, ये फिक्स करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, इसे नॉर्मल का क्या कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं। तो ध्यान रखना, जब कभी मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो मेरा नॉर्मल ड्रॉ करने का मोटिवेशन क्या है, मेरा टारगेट क्या है, कि जो रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट है, जो रिफ्रैक्शन हुई रे ऑफ लाइट है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, मुझे क्या करना है, उसको फिक्स करना है। उसे क्या करना, मुझे फिक्स करना है। तो देखिए, मैं बात करूंगा रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर, सॉरी स्फेरिकल सरफेस। इसमें डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को हम क्या करेंगे, सिंपली कंप्लीट करेंगे। तो मैं क्या अज्यूम करता हूं कि आपका जो स्फेरिकल सरफेस है उसका एक पार्ट कंसीडर करता हूं। ठीक है, तो मुझे तो ये क्या होगा, आपका प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ये क्या बताया मुझे, पोल होगा। यहाँ पे क्या लाइज करेगा, आपका सेंट्रलाइज करेगा। क्या लाइज करेगा, सेंट्रलाइज करेगा। तो देखिए, सिंपली मैं क्या करता हूं, मैं इस प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है, आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस है वहां पे ऑब्जेक्ट ओ अज्यूम करता हूं। ऑब्जेक्ट क्या है, ओ अज्यूम करता हूं। उस ऑब्जेक्ट से टू रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रहा है वो। तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट क्या कैसी बात हो रही है, स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही है। सेकंड अज्यूम करता हूं कोई रे ऑफ लाइट क्या होगी, यहां पे इंसिडेंट हो चुकी है इस स्फेरिकल सरफेस पे। ये जब स्फेरिकल सरफेस है वहां पे रे ऑफ लाइट क्या होगी, इंसिडेंट होगी है। अब देखिए, इस पॉइंट को क्या कीजिए, पॉइंट ड्रॉ कीजिए। अब हमें क्या करना है, अब ये क्या ट्रांसपेरेंट सरफेस है, ये जो स्फेरिकल सरफेस कैसा ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पे क्या रिफ्रैक्शन होगा। तो मैं क्या करता हूं, ये जो मीडियम फर्स्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n1, और सेकंड मीडियम में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n2। और यहाँ पे अज्यूम करता हूं मैं n2 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे लिखता हूं n2 इज ग्रेटर देन क्या है, n1। इसका मीनिंग क्या होगा, आपका जो n2 है वो कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम, और जो n1 होगा वो कैसा मीडियम होगा, आपका रेयर मीडियम। तो मुझे बताइए, ये जो रे ऑफ लाइट है वन मीडियम टू सेकंड मीडियम क्या करेगी, ट्रैवल करेगी। तो इसका क्या होगा, बेंडिंग होगी। तो आफ्टर बेंडिंग के बाद वो किस डायरेक्शन में मूव ऑन करेगी, मुझे क्या करना है, वो फिक्स करना है। तो मैंने क्या बात की, जब रे ऑफ लाइट का रिफ्रैक्शन होगा तो वहां पे क्या करूंगा, मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। क्या ड्रॉ करूंगा, मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। क्या ड्रॉ करूंगा, मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। और नॉर्मल ड्रॉ करने का मेरा मोटिवेशन क्या है, कि मुझे इस रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन डिसाइड करनी है, डायरेक्शन फिक्स करनी है। तो यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई है उस पॉइंट को मैं एम अज्यूम करता हूँ। देखिए, इस पॉइंट को क्या अज्यूम करता हूँ मैं, एम। और यहाँ पे क्या करता है, एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ मैं सिंपली, एक यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया क्या, नॉर्मल, सिंपली ये हो गया आपका नॉर्मल। ठीक है, तो मुझे बताइए, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को क्या नाम दिया मैंने, एम पॉइंट अज्यूम किया है। ठीक है, अब मुझे बताइए, अभी नॉर्मल हो गया। अब देखिए, इस रे ऑफ लाइट का अगर मीडियम सेम होता तो डायरेक्शन कैसे होती, सीधी निकल जाती। अगर मुझे तो ये दोनों मीडियम सेम होते तो रे ऑफ लाइट बेंडिंग नहीं होगी,
बैंड कब होती है रे ऑफ लाइट? जब मीडियम चेंज हो, उस बेंडिंग को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया, ठीक है। तो मुझे बताइए कि ये जो मेन रास्ता है इससे क्या होगा? ये भटक जाएगी, बैंड होगी। तो किस डायरेक्शन में बैंड होगी? टूवर्ड द नॉर्मल बैंड होगी। क्यों टूवर्ड द नॉर्मल बैंड होगी? क्योंकि ये कहां से कहां पास हो रही है? रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम ट्रैवल करेगी। तो ये जो रे ऑफ लाइट है क्या करेगी? टूवर्ड द नॉर्मल क्या करेगी? बैंड होगी। और यहाँ पे क्या होगा? इसका मीटिंग होगा। तो इस पॉइंट को मैं क्या मानता हूँ? आई मानता हूँ। इस पॉइंट को क्या मानता हूँ मैं? आई एज्यूम करता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो होगा क्या होगा? आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। यहाँ पर आपका एंगल होगा क्या होगा? यहाँ पे शो कर रहा हूँ, वो होगा आर होगा। इस एंगल को एज्यूम करता हूँ मैं अल्फा, ये होगा आपका बीटा और ये होगा गैमा। देखिए ये आर है और इसे शो करता हूँ मैं गैमा। शो करा, देखिए डायग्राम में प्रॉपर्ली क्या हो गया? अल्फा बीटा। जो रेड में शो करूंगा वो क्या है? गैमा। देखिए अल्फा बीटा गैमा और ये क्या है? आपका एंगल आर है। पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब मुझे बताइए सिंपली, अब देखिए यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या होगा? आपका u होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा? v होगा, और p एंड c के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? आपका r होगा। क्या होगा? r होगा। और मुझे एक बात बताइए, मैं जब चैप्टर को स्टार्ट किया था डेरिवेशन, तो मैंने एक आपको डिस्कशन किया था, पैरा एक्सियल रे की बात की थी मैंने, याद आ रहा है आपको? याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है। क्या? पैरा एक्सियल रे। कुछ याद आ रहा है पैरा एक्सियल रे के बारे में? हमने क्या बात की थी कि मैं मिरर का इक्वेशन डिराइव करूं, या मैग्निफिकेशन का डेरिवेशन स्टार्ट करूं, या लेंस का स्टार्ट करूं, या स्फेरिकल सरफेस के बारे में डिस्कस करूं। जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी वो क्या होगी? आपकी पैरा एक्सियल रे होगी। अगर पैरा एक्सियल रे है तो किसी सरफेस से उसकी जो मीटिंग होती है या किसी वो सरफेस से मीट करेगी, इंसिडेंट होगी, वो किसके क्लोज होगी? जो पोल है उसके क्या होगी? क्लोज होगी। वो ये बात की थी ना मैंने कि पैरा एक्सियल रे का कंसेप्ट क्या है? जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है वो क्या होगी? वेरी क्लोज टू द पोल ऑफ द मिरर। अब वो जो एंगल क्रिएट करेगी वो एंगल क्या होगा? वेरी वेरी स्मॉल होगा। वो एंगल क्या होगा? वेरी वेरी स्मॉल। मतलब साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा? थीटा। बात हुई ना भैया हमारी? तो मैं यहाँ पे क्या अज्यूम कर रहा हूँ? जो कि इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे वो कैसे होगी? पैराक्सियल रे। सिंपली मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे? पैराक्सियल रे अज्यूम करके क्या करूंगा? यहाँ पे काम करूंगा। अगर ये पैराक्सियल रे हो जाएगी तो मुझे तो ये पॉइंट एम पी है, ये कर्व ना होके क्या होगा? स्ट्रेट होगा। वापिस करा देखिए, अगर ये मैं क्या मानता हूं, ये पॉइंट पैराक्सियल रे, तो पॉइंट एम एंड पी क्या होगा? वेरी क्लोज टू ईच अदर होगा। जब पॉइंट एम एंड पी वेरी क्लोज टू ईच अदर होगा, ये कर्व ना होके कैसा होगा? इसमें स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसका स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ये मैंने बात की थी आपको पैरा एक्सियल रे के बारे में, ठीक है। तो देखिए इसका डेरिवेशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट है, मैं अज्यूम करूंगा। अब देखिए फर्स्ट using outer angle property, using outer angle property in triangle OMP and OMP and IPM। देखिए दो ट्रायंगल जूम करूंगा मैं। फर्स्ट होगा आपका OPM, सेकंड होगा आपका IPM होगा, ठीक है। अब देखिए सिंपली क्या होगा? अब देखिए आउटर ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? सॉरी, आउटर एंगल प्रॉपर्टी। हाँ, तो क्या फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ट्रायंगल है, ये एंगल क्या आपका x है, ये क्या है y है, तो इसे z मानता हूं। तो z इक्वल टू क्या होता है? x प्लस y होता है। मतलब जो आउटर एंगल होगा इक्वल टू क्या होगा? समेशन ऑफ द इनर एंगल। z इक्वल टू क्या होगा? x प्लस क्या होगा? y होगा। तो देखिए फर्स्ट ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल OMP, देखिए OMP, सॉरी मैं 2 मिनट्स। मैं जूम करता हूं OMC जूम करता हूं, मैं जूम करता हूं OMC, और सेकंड है आपका IMC जूम करता हूं, ठीक है, IMC।
एम सी, सॉरी ठीक है। क्या कर रहा हूँ, दो ट्रायंगल जूम करूंगा, एक होगा आपका ओ एम सी, सेकेंड जूम करूंगा मैं आई एम सी, ठीक है। तो पहला होगा आपका इन ट्रायंगल ओ एम सी। अब देखिए ओ एम सी, आपके इनर एंगल कौन सा है आपका, अल्फा एंड बीटा, और आउटर एंगल क्या होगा आपका आई। देखिए क्या होगा, आई इक्वल टू होगा आपका अल्फा प्लस क्या होगा बीटा, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। देन इन ट्रायंगल आई एम सी, इसमें बताइए भैया आपका आई एम सी में इनर एंगल कौन सा होगा आपका आर एंड गैमा, और आउटर एंगल क्या होगा आपका बीटा। देन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका कह रहा हूं यहाँ पे मैं आउटर एंगल की प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूं। आउटर एंगल प्रॉपर्टी क्या होगा कि आपका कोई भी ट्रायंगल जूम कीजिए, ठीक है, उस ट्रायंगल में क्या होगा, ये हो गया एंगल 1 हो गया, एंगल 2 हो गया, एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा 1 + 2 होगा। तो वैसे क्या करूंगा यहाँ पे मैंने एम सी आई जूम करूंगा, ये जो ट्रायंगल है ना ये वाला, ये दिख रहा है आपको, तो उसमें क्या होगा आपका आर एंड गैमा क्या होगा इनर ट्रायंगल, सॉरी इनर एंगल, और बीटा क्या होगा आपका आउटर। तो बीटा इक्वल टू क्या होगा आर प्लस, देखिए इसे रेड से लिख रहा हूं क्या आपका गैमा है, कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। यहां से लिख रहा हूं क्या आपका सिंपली गैमा है, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। सॉरी इसे क्या करता हूं मॉडिफाई करता हूं, तो देखिए r इक्वल टू क्या लिखता हूं मैं बीटा माइनस लिखता हूं मैं गैमा लिखता हूं, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो उसकी, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन 2 हो गया, ये क्या हो गया आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए मैं सिंपली क्या करूंगा यहाँ पे, मैं क्या जम करता हूं, आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो क्या कर रही है, वन मीडियम टू सेकंड मीडियम क्या कर रही है, वो ट्रैवल कर रही है। अब क्या होगा सिंपली रिफ्रैक्शन ऑकर होगा। तो मुझे बताइए जब रिफ्रैक्शन ऑकर होता है तो कौन सा लॉ हम अप्लाई करते हैं, बताइए जब मैं रिफ्रैक्शन अप्लाई करूंगा तो कौन से लॉ को मैं अप्लाई करूंगा, स्नेल लॉ। तो इस सेकंड में क्या करता हूं, बाय यूजिंग स्नेल लॉ का यूज करूंगा मैं, बाय यूजिंग स्नेल लॉ। और देखिए स्नेल लॉ क्या होता है, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इक्वल टू क्या होता है n2 डिवाइडेड बाय क्या होगा n1। डिस्कशन क्या है हमने, ध्यान रखना ये बात। अब मुझे बताइए हमने जो रे ऑफ लाइट अज्यूम की है, अज्यूमिंग देखिए आप लिखता हूं अज्यूमिंग पैरा एक्सियल रे, अज्यूमिंग पैरा एक्सियल रे, therefore sin I अप्रोक्सीमेटली क्या होगा I होगा, sin R अप्रोक्सीमेटली क्या होगा R होगा। समझ में याद आ रहा है ना, ठीक है। पॉइंट क्लियर होना चाहिए भैया, कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। पैराक्सियल रे क्या होता है, और हम sin I बराबर sin I क्यों लिख रहा हूं, sin R इक्वल टू R क्यों लिख रहा हूं, ये चीजें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब देखिए क्या लिख सकते हो इसको, I डिवाइडेड बाय R इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1 इज इक्वल टू I इक्वल टू n2 R इक्वल टू सॉरी I इंटू n1 देन n2 इंटू क्या होगा R हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए I की वैल्यू क्या है, बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 की वैल्यू क्या बताइए मुझे, n1 इक्वल टू क्या होगा, सॉरी इक्वेशन I इक्वल टू क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस क्या है बीटा बराबर n2 बराबर R की वैल्यू क्या बताइए मुझे, बीटा माइनस, देखिए बीटा माइनस क्या होगा गैमा, ये क्या होगा बीटा माइनस क्या होगा सिंपली का गैमा हो गया। तो इसको सॉल्व करवा देखिए क्या होगा, ये n1 अल्फा n1 बीटा n2 बीटा माइनस n2 ये क्या होगा आपका गैमा होगा, ये क्या होगा सिंपली आपका गैमा होगा, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करते देखिए यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे स्टेप कर लेता हूँ, हो जाएगा यहाँ पे काम। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, आपका जो बीटा की टर्म साइड में लेता हूं मैं, देखिए बीटा की टर्म से साइड में लेता हूं तो क्या होगा देखिए n1
अल्फा प्लस n2 गैमा, सॉरी ये क्या है, यहाँ पे गैमा लिखता हूँ, n1 अल्फा प्लस n2 गैमा इक्वल टू होगा n2 बीटा माइनस क्या होगा n1 बीटा। कुछ नहीं, क्या देखिए मैंने n1 अल्फा, ये साइड में होगा क्या होगा n2 गैमा इक्वल टू n2 बीटा माइनस क्या होगा n1 बीटा हो गया। ये स्टेप मैंने काम किए, तो यहाँ पे बताइए क्या होगा, सिंपली इस आगे क्या लिख सकता हूँ मैं, n1 अल्फा प्लस n2 गैमा इक्वल टू n2 माइनस n1 इंटू क्या होगा, ये बीटा होगा। ये काम हो गया, काम हो गया। अब देखिए थर्ड स्टेप स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। थर्ड स्टेप में सिंपली क्या करूँगा, देखिए मैं यहाँ पे मुझे बताइए आपका अल्फा गैमा एंड बीटा क्या है, कुछ एंगल है, और एंगल कहाँ पे है, इस ट्रायंगल, इस डायग्राम में। तो देखिए फ्रॉम, जिससे लिखता हूँ फिगर ए, हाँ फ्रॉम फिगर ए, फ्रॉम फिगर ए, तो क्या होगा देखिए टेन अल्फा इक्वल टू, देखिए क्या होगा टेन अल्फा इक्वल टू क्या लिखता हूँ मैं अल्फा, को डाउट है, टेन अल्फा इक्वल टू क्या लिखता हूँ मैं अल्फा। क्यों लिखा समझ में आ रहा है ना, टेन अल्फा इक्वल टू अल्फा, क्योंकि मैंने रे जो अज्यूम की है वो कैसी है, पैरेलल रे है, और पैरेलल रे में साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है थीटा, एंड टेन इक्वल टू क्या होता है थीटा होता है। तो बताइए अल्फा इक्वल टू क्या होगा, एम पी डिवाइडेड बाय क्या होगा, एम पी डिवाइडेड बाय क्या होगा पीओ, एम पी डिवाइडेड बाय क्या होगा पीओ होगा। सेकेंड, व्हाट अबाउट द टेन गैमा, टेन गैमा एप्रोच इक्वल टू क्या होगा गैमा, टेन गैमा इक्वल टू क्या होगा एम पी डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पे एम पी, तो क्या होगा ये पी आई। व्हाट अबाउट थर्ड, टेन बीटा इक्वल टू बीटा एम पी, देखिए टेन बीटा एम पी डिवाइडेड बाय क्या होगा पीसी होगा। और इसी इक्वेशन अज्यूम करता हूं मैं, इसी इक्वेशन थर्ड, ठीक है, all equation put in equation 3, all equation put in equation 3। तो जितने इक्वेशन है ये 1 2 3 किसे पुट अप करूंगा मैं, ऑल इक्वेशन पुट इन इक्वेशन 3। तो देखिए क्या होगा सिंपली यहाँ पे n1 अल्फा इक्वल टू क्या होगा, देखिए बताइए एम पी डिवाइडेड बाय पी ओ प्लस n2 गैमा इक्वल टू क्या होगा बताइए मुझे, एम पी डिवाइडेड बाय क्या होगा सिंपली पी आई, एम पी डिवाइडेड बाय पी आई इक्वल टू क्या होगा देखिए n2 डिवाइडेड बाय n1, ठीक है, बीटा की वैल्यू क्या है एम पी डिवाइडेड बाय सिंपली क्या होगा ये पीसी होगा, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूं, इन टोटल टर्म में सिंपली मैं क्या करूंगा, एमपी क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या होगा n1 डिवाइडेड बाय पीओ प्लस n2 डिवाइडेड बाय क्या है पी आई इक्वल टू क्या है n2 डिवाइडेड बाय n1 डिवाइडेड बाय क्या है पीसी। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे एमपी गेट कैंसिल, रिमेनिंग क्या होगा आपका n1 डिवाइडेड बाय पीओ प्लस n2 डिवाइडेड बाय पी आई इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय पीसी। तो ये क्वेश्चन मुझे मिलेगा। तो मुझे बताइए पीओ इक्वल टू क्या है, पीओ इक्वल टू है माइनस यू। देखिए वापस लेफ्ट एंड राइट डिस्टेंस का साइन कैसे डिसाइड करूंगा, लेफ्ट में होगा क्या होगा निगेटिव, राइट में होगा क्या होगा पॉजिटिव, लेफ्ट में होगा क्या होगा निगेटिव, राइट में होगा क्या होगा पॉजिटिव। देन पीओ इक्वल टू माइनस यू। व्हाट अबाउट द पी आई, व्हाट अबाउट पी आई इक्वल टू पॉजिटिव वी, एंड व्हाट अबाउट द पीसी इक्वल टू आर। तो मुझे इक्वेशन लिखा देखिए n1 डिवाइडेड बाय माइनस यू प्लस n2 डिवाइडेड बाय v, n2 डिवाइडेड बाय v इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय सिंपली क्या होगा r। इस इक्वेशन को वापस मॉडिफाई करके लिखता हूं, देखिए मैं n2 डिवाइडेड बाय v माइनस n1 डिवाइडेड बाय u इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1 डिवाइडेड बाय सिंपली हो गया r, और ये होगा आपका फाइनल रिजल्ट। तो ये जो आपका इक्वेशन है डिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस का होगा। तो क्या होगा
n2 डिवाइडेड बाय v माइनस n1 डिवाइडेड बाय u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। अब देखिए इसी इक्वेशन का यूज कहाँ पे है। अब देखिए इसी इक्वेशन का मैं यूज करूंगा लेंस के फार्मूले में। हमें लेंस के दो फार्मूले डिराइव करने हैं। एक होगा लेंस मेकर फार्मूला एंड सेकंड होगा फर्स्ट होगा लेंस मेकर फार्मूला एंड सेकंड होगा लेंस फार्मूला। दोनों सिंपल है, दोनों का स्टेप यही है। तो उस डेरिवेशन को डिराइव करने के लिए मुझे एक बेसिक फार्मूले की रिक्वायरमेंट होगी, वो फार्मूला का ये। और देखिए इस फार्मूले को कैसे डिफाइन किया, देखिए तो सिंपली क्या किया है, कोई आपका एक स्फेरिकल क्या है सरफेसेस है, उस सरफेसेस को क्या दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट मीडियम ये हो गया, सेकंड मीडियम ये हो गया। और मैंने क्या मेंशन किया, आपका n2 इज ग्रेटर देन क्या है n1 है। मतलब आपका n2 कौन सा मीडियम है डेंसर, और n1 क्या है आपका रेयर मीडियम। ठीक है, तो मैंने सिंपली क्या किया है, पहला जो n2 है वो किस साइड में है, राइट हैंड साइड में है। किस साइड में है, राइट हैंड साइड में। n2 डिवाइडेड बाय v, n2 डिवाइडेड बाय v, n2 डिवाइडेड बाय v। देन मैं किधर आ रहा हूं, n1 साइड में, और n1 किस साइड में है, नेगेटिव में। तो माइनस n1 डिवाइडेड बाय क्या है u, n1 डिवाइडेड बाय u इक्वल टू n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय r। तो ये होगा आपका सिंपली रिफ्लेक्शन टू स्फेरिकल सरफेस का डेरिवेशन। तो इस डेरिवेशन में हमने सिंपली क्या कंसीडर किया है, एक पैराक्सियल रे को जूम किया है। देखिए कंसेप्ट क्या है, हमने क्या क्या जूम किया है, कैसे फिट रखना दिमाग में, कैसे इसको माइंड में क्लियर रखना है। देखिए पहला बात तो इसमें क्या है मुझे बताइए, फर्स्ट थिंग इसमें क्या है कि मैंने क्या जूम किया है, पैरा एक्सियल रे जूम की है। पहला क्या जूम क्या है मेरा, पैरा एक्सियल रे। हाँ, तो पैरा एक्सियल रे में क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू थीटा एंड टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होता है थीटा। और आपका जो कर्व सरफेस होगा कैसा होगा, सॉरी जो कर्व होगा वो कैसा बिहेव करेगा, स्ट्रेट जूम करेगा। तो ये एमपी आपका जो कर्व था वो कैसा हो गया, स्ट्रेट हो गया, और यहाँ पे लाइन होगी, और हमने ऐसा ट्रायंगल जूम किया फर्स्ट केस। व्हाट अबाउट द सेकंड पॉइंट, हमने क्या जूम किया है, हमने जूम किया है स्नेल लॉ का यूज किया यहाँ पे। अब व्हाई वी आर यूजिंग स्नेल लॉ, व्हाई इस स्टेज में स्नेल लॉ का यूज क्यों किया है, मैंने आपको बात की थी जहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, जहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है वहां पे दो लॉ की बात की थी मैंने, एक था स्नेल लॉ एंड व्हाट अबाउट द सेकंड, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑल आर लाइक इन द सेम प्लेन। उसका यहाँ पे यूज ही करूंगा। फर्स्ट जो हमारा केस था, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू होगी, और वो कांस्टेंट क्या होगा आपका साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n होगा। और यहाँ पे मैंने पैराक्सियल रे जूम करने की वजह से आपका साइन आई ना होगा, क्या होगा यहाँ पे i डिवाइडेड बाय r इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1। और मैंने कोई प्रॉपर्टी का यूज किया है, आउटर एंगल प्रॉपर्टी का यूज किया है। और व्हाट इज द आउटर एंगल प्रॉपर्टी, ऐसा ट्रायंगल, फॉर एग्जांपल कोई ट्रायंगल जूम करूंगा, यहाँ पे ये हो गया आपका कोई ट्रायंगल जूम हो गया, तो इस ट्रायंगल में क्या होगा, ये अल्फा हो गया, ये हो गया बीटा, और यहाँ पे ट्रायंगल को एक्स है, तो एक्स क्या होगा आपका आउटर, अल्फा बीटा क्या होगा आपका इनर, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा अल्फा प्लस बीटा होगा। तो वही केस यहाँ पे दो ट्रायंगल जूम किए मैंने ओ एम सी। तो देखिए इसमें क्या दिख रहा है आपको, अल्फा एंड बीटा क्या है इनर, एंड आपका आई क्या है आपका आउटर ट्रायंगल है, सॉरी आउटर एंगल है। एंड देन वी कंसीडर एम सी आई, इनर क्या है आपका अल्फा आर एंड गामा, व्हाट अबाउट द आउटर बीटा। तो क्या क्या आई इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एंड बीटा इक्वल टू आर प्लस गामा। तो हमने क्या किया, आई इक्वल टू क्या लिखा था हमने, आई इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एंड वी फाइंड द आर इक्वल टू बीटा माइनस गामा। और स्टेप बाय स्टेप में क्या किया, इस डेरिवेशन को हमने फिनिश किया है। अब देखिए जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा लेंस, और हमें क्या करना है, लेंस के थ्रू उसका फार्मूला डिराइव करना है हमें। ये हमारा सबसे बड़ा बिग डेरिवेशन जो कहेंगे वो नेक्स्ट वाला होगा। उसके बाद हमारे देखिए 2021 में जो हमारा एनसीईआरटी न्यू सिलेबस एड किया है, उसमें लगभग 30% ऑफ टॉपिक है रिमूव किए। तो 30% टॉपिक रिमूव किया, मतलब ऐसा नहीं कि सब का सब निकल दिया वहाँ से, कुछ सब टॉपिक क्या गया रिमूव किए। तो इसमें स्कैटरिंग ऑफ द लाइट वगैरह सिंपल जो टॉपिक है उन्हें रिमूव किए। जो टॉपिक रिमूव किए वो मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं। और देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ा स्फेरिकल मिरर के बारे में डिस्कस किया था, तो सिलेबस में नहीं है, बट कंडीशन क्या भैया कि आपको स्फेरिकल मिरर अंडरस्टैंड नहीं होगा तो आगे वाली चीजें भी अंडरस्टैंड नहीं होगी। तो देखिए फिजिक्स में क्या करना है, आपको चीजों को अंडरस्टैंड करना है, उनका यूज करना है, बट सिलेबस में नहीं, इसको प्रैक्टिस नहीं करनी जाता। कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, उस कंसेप्ट को सिंपली यूज करना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम में तो इसको बैठे बैठे काम कीजिए, ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है,
फॉर नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा किसके रिगार्डिंग होगा, लेंस के रिगार्डिंग होगा। किसके रिगार्डिंग होगा, लेंस के रिगार्डिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।